हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की जो अगर बात किया जाए कि इस पे प्रथम शासक किसने किया, किस वंश ने, तो हर्यक वंश ने किया। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बसार। बिम्बसार ने क्या किया था? अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अंग जनपद को जीता था और तथा वैवाहिक नीति अपनाई थी। और इन्होंने अंग जनपद को जीत के अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बना दिया था। तो वहाँ से जब इन्होंने दूसरे लड़के को क्या किया, उत्तराधिकारी बना दिया, तो अजातशत्रु आया और अपने पिता की हत्या करके स्वयं राजा बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अजातशत्रु के काल में एक इम्पॉर्टेंट बात हुई जो कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई। और फिर क्या हुआ, अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने। तो अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की और उदयन जो था अजातशत्रु का पिता था, यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और फिर अजातशत्रु के पुत्र ने, उदयन जो था, उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इस तरह ये हर्यक वंश क्या हो गया? हत्या वंश हो गया। अपने पिता को मार के राजा बन जाते थे। फिर उदयन जो था, ये आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। फिर उसके बाद शिशुनाग जो उसका मंत्री था, उसने सेनापति को आपस अपने तरफ मिलाया और उदयन की हत्या कर दी। उदयन की हत्या करने के बाद उदयन की हत्या करने के बाद शिशुनाग ने क्या है, शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की और ये 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक था। यानी शिशुनाग वंश की अगर समय सीमा की बात किया जाए तो 412 बीसी से लेके यानी 344 बीसी तक, 344 बीसी तक था। शिशुनाग जो हो जाएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक हो जाएगा। और इसने क्या काम किया, अपनी राजधानी को कहाँ, वैशाली को बनाया। इससे पहले कहाँ, उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो संस्थापक कौन हो जाएगा? शिशुनाग ही। इस शिशुनाग वंश का संस्थापक हो जाएगा, संस्थापक। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी वो कहाँ हो जाएगी? वैशाली। इसकी राजधानी वैशाली हो जाएगी। शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया था। शिशुनाग जिसने, किसने? अवंती को जीता। अवंती जो महाजनपद था। अवंती के बारे में कहा जाता है कि जो हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बसार था, ये भी अवंती को नहीं जीत पाया था। ये बार बार मतलब जीतने का प्रयास करता था, लेकिन अवंती अपने आप में इतना शक्तिशाली जो जनपद था कि इसको जीत नहीं पाए। तो बिम्बसार के जो राजकीय वैद्य थे, जीवक, उनको भेजकर इन्होंने अवंती के नरेश जब बीमार हुए थे तो उनकी दवा कराई थी। तो उनसे मित्रता बना लिया था, यानी जीत नहीं पाए तो मित्र बन गए ये आपस में। लेकिन क्या हुआ, शिशुनाग ने इसको जीत लिया। जीवक ही चिकित्सक जो था, वो महात्मा बुद्ध की भी दवा किया था या दवा करता था। ठीक है। फिर इनकी जो शिशुनाग की जो मेन बातें हैं यही है कि इनकी राजधानी क्या है? वैशाली। और इन्होंने अवंती को जीत लिया। फिर उसके बाद जो अगला राजा होता है शिशुनाग में, कालाशोक होता है। कालाशोक या कालाशोक, कालाशोक ये राजा हुए। कालाशोक, हमने जब बौद्ध पढ़ाया था, बौद्ध धर्म, तो आपको बताया था कि इसके ही शासनकाल में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक में। और ये कहाँ होगी? वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति इनकी, द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। अगर स्थान पूछा जाए तो वैशाली,
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई कालाशोक के शासनकाल में। और बात किया जाए कि इसने और क्या काम किया, तो इसने क्या काम किया, पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना ली। पाटलिपुत्र जो था उसको इन्होंने फिर से दोबारा से राजधानी बना ली और इनके क्या हुए, 10 पुत्र हुए। कालाशोक के 1-2 पुत्र नहीं थे, 10 पुत्र थे। तो नंदीवर्धन जो था वो आपका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। तो इन्होंने वैशाली को पुनः राजधानी बनाया। इनके यानी कालाशोक के 10 पुत्र थे, ठीक है। और शिशुनाग वंश जो कि बहुत कम समय के लिए हुआ था, आप देखेंगे तो घटा दीजिए 412 में से 344, तो लगभग बहुत कम समय आता है। तो इस वजह से इस वंश का इतना मतलब महत्व नहीं है, इतना क्वेश्चन भी इससे नहीं पूछे जाते हैं। तो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन शिशुनाग का अंतिम शासक था। क्या हुआ, नंदीवर्धन की हत्या जो है आपके हो जाएगी, उसके बाद होगा नंद वंश की स्थापना। नंद वंश के स्थापना महापद्म नंदन थे। अगर कालाशोक के यहीं पर थोड़े से एक पॉइंट छूटती है, कालाशोक के समय सीमा की बात कर ली जाए, कब से कब तक राजा थे, तो ये राजा हो जाएंगे 394 से लेके 366 तक। 394 से लेके 366 BC तक ये शासन करेंगे। इसके बाद नंदीवर्धन आएंगे थोड़े समय के लिए। तो महापद्मनंद, जो महापद्मन नंद थे, उन्होंने नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी। और नंदीवर्धन की हत्या छुरा घोप के की थी। मतलब इनके भी इन्होंने क्या किया है, कुछ सैनिकों को यानी कुछ दरबारियों को मिला के षड्यंत्र किया और फिर ये इनको छुरा घोंप के हत्या इनकी कर दी नंदीवर्धन की। फिर नंद वंश की स्थापना हुई। तो नंद वंश होगा, अब इतिहास चलेगा आपके चरम मोड़ पर। मतलब अब इसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश जो कि भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में अशोक सम्राट आएंगे। तो फिर नंद वंश की अगर बात किया जाए कि कब से कब तक था, तो 344 से लेके 223 BC तक था नंद वंश। नंद वंश 344 से लेके 323 BC, ठीक है। 344 से लेके 323 BC तक था। तो नंदवंश महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी और किसकी हत्या करके, तो नंदीवर्धन की हत्या करके की थी। संस्थापक हो जाएंगे। और तो संस्थापक कौन है, पद्मन नंद, महापद्मन नंद। इनके अन्य नामों की बात किया जाए तो इनका नाम उग्रसेन या ये अपने आप को क्या कहते थे, जो भगवान विष्णु के अवतार परशुराम माने जाते हैं, तो इन्हें अपने आप को द्वितीय परशुराम भी कहते थे। इनके अन्य नाम हो जाएंगे। तो अन्य नाम क्या हो जाएंगे, अन्य नाम ढेर सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसको हम बताते हैं। उग्रसेन और परशुराम।
राम सेकंड, परशुराम सेकंड हो जाएंगे। और इनके जो समकालीन थे वो पाणिनि थे। उस इनके समकालीन जो थे वो पाणिनि थे, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। तो इनके समकालीन कौन हो जाएंगे? पाणिनि। पाणिनि इनके समकालीन थे। अब इनके बाद कौन आएगा? महापद्म नंदन के बाद आएंगे घनानंद। घनानंद के बाद ही तो होता है चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, नंद यानी मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो फिर घनानंद का अगर मतलब अन्य नामों की बात किया जाए तो अग्र मीज या गीज कहते थे। तो इनको अग्र घनानंद घनानंद के बात किया जाए कि कब से कब तक शासन किए, तो ये लगभग मतलब जाएंगे जब तक मौर्य वंश की स्थापना न हो जाएगी तब तक ये शासन करेंगे, क्योंकि ये नंद वंश के अंतिम शासक ये भी होंगे। तो इनके जो अन्य नाम हो जाएंगे अग्रमीज हो जाएंगे। इन्हीं के काल में क्या हुआ था? 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो इनके अन्य नाम हो जाएंगे अग्रमीज। और क्या होगा? 326 बीसी में सिकंदर का अटैक होगा, मतलब जो आएगा सिकंदर आएगा, सिकंदर भारत पे आक्रमण करेगा। आक्रमण तो सिकंदर का आक्रमण कब होगा? 326 बीसी में होगा। अब सिकंदर के लिए स्पेशल एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि उसमें 10-15 मिनट लगेंगे और 10-15 मिनट के ही वीडियो होते हैं। तो पूरा हम बताएंगे। सिकंदर से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि सिकंदर आया, सिकंदर के लोग कहते हैं कि पूरा विश्व विजयी था। ऐसा कुछ नहीं था, वो केवल पूरे विश्व का 5% ही क्षेत्रफल जीत पाया था। कहाँ से आया था, कौन विद्वान इसके साथ आए थे, ये सारी बातें हम उसके लिए अगले वीडियो बना देंगे, उसमें आप देख लेना। तो देखिए 3 जो होते हैं इसके काल में त्रिमुनि यानी 3 वेद लिखे गए, वो त्रिमुनि कहलाए। लेकिन वारुचि जो थे इसी के जो है दरबार के या इसी के शासन काल के कौन थे? विद्वान थे। और कात्यायन, वारुचि और कात्यायन इसी के घनानंद के ही समय के थे। वारुचि 3 ग्रंथों का संकलन त्रिमुनि कहलाए, या जो 3 मुनियों ने उन ग्रंथों को लिखा उनको क्या कहा गया? त्रिमुनि। इनका नाम हम जान लेते हैं। जैसे पहले हो जाएंगे पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। इसको इस तरफ हम लिख लेते हैं। तो पाणिनि क्या लिखेंगे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी। तो ये कौन लिखेंगे? पाणिनि लिखेंगे। और पतंजलि लिखेंगे महाभाष्य। पाणिनि और महाभाष्य। महाभाष्य कौन लिखेंगे? पतंजलि। पतंजलि बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं, पतंजलि जो थे वो मुनि थे। इन्होंने क्या काम किया था? महाभाष्य लिखा था। और कात्यायन जो होंगे वो लिखेंगे कार्तिकेय।
कार्तिकी, कार्तिका या कार्तिकी, ये कात्यायन लिखेंगे। तो ये कात्यायन जो होंगे वो लिखेंगे आपका। तो ये त्रिमुनि, ये तीनों मुनि मतलब तीन मुनि, तीन लोग हैं तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, त्रिमुनि। ये अगर पूछा जाए कि प्राचीन इतिहास में त्रिमुनि के नाम से कौन कौन फेमस है या इनमें से कौन से मुनि त्रिमुनि में आते हैं तो आप जानेंगे, ये क्या होंगे, त्रिमुनि। ये हो गया। अब हम अगले वीडियो में क्या होगा, मौर्य वंश को पढ़ेंगे। नंद वंश, घनानंद की जो होगी मृत्यु होगी, उसके बाद मतलब जो है आपके मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, वो उसकी हत्या करेंगे या मतलब उस पर अटैक करेंगे। एक बच्चा बार बार कमेंट करता है और डिलीट कर देता है, कहता है सर अपने मतलब स्ट्रगलर बताइए, अपने संघर्ष बताइए, आपने क्या किया। तो अभी हम लोग तो सफ़र में हैं, जब कुछ हासिल होगा तो बताएंगे ये सफ़र हासिल करने में कितने घाव मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।